प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज मैं जो है आपको सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के कुछ पार्ट बताया जाएगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आपको आपके टॉपिक की ओर ले चलते हैं। देखिएगा सब्जेक्ट है क्या। सबसे पहले जानना है कि सब्जेक्ट होता क्या है। प्यारे बच्चे सब्जेक्ट हेडिंग बना लीजिएगा और लिखिएगा सब्जेक्ट इज डूअर। सब्जेक्ट की अगर डिफिनेशन देखी जाए तो हम कह सकते हैं सब्जेक्ट इज डूअर। कहने का मतलब बच्चे किसी कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहे, समझिए सब्जेक्ट है क्या। एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे कहा जाए राम रीड्स इंग्लिश। तो बच्चे लिखा गया है राम रीड्स इंग्लिश। राम अंग्रेजी पढ़ता है, तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट क्या होगा? राम होगा। अगला वाक्य देखिएगा सी कॉल्स अमन। अब यहां लिखा गया सी कॉल्स अमन, वह अमन को बुलाती है। कौन बुलाती है अमन को? सी। तो सी क्या बच्चे? सब्जेक्ट है। अगला जैसे कहें रामू is buying a car। तो कार कौन खरीद रहा है? कार रामू खरीद रहा है। तो जो कार्य हो रहा है खरीदने का कौन कर रहा है? रामू कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट क्या है? रामू है। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल कौन जाता है? मैं जाता हूँ। तो ये आई क्या है? सब्जेक्ट है। जाने का कार्य कौन कर रहा है? आई। तो बच्चे ये जनरली सामान्य रूप से हम आपको सब्जेक्ट बताए कि सब्जेक्ट होता क्या है। आइए कुछ और वाक्य लिख रहे हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि पहले इसको मिटा दिया जाए। अगला एग्जांपल देखिएगा, जैसे कहा जाए आ बॉय जंप्स। लड़का कूदता है। कूदता कौन है बच्चे? कूदने का काम कौन कर रहा है? बॉय कर रहा है। तो ये पूरा सब्जेक्ट होगा आ बॉय। अ मैन इज स्मोकिंग। आदमी धूम्रपान कर रहा है। तो बच्चे धूम्रपान कौन कर रहा है? आ मैन। ये पूरा क्या होगा बच्चे? सब्जेक्ट होगा। तो बच्चे ये रहा सब्जेक्ट। अब हम आपको सब्जेक्ट के पार्ट के बारे में बता रहे हैं कि सब्जेक्ट को हम दो भागों में तोड़ते हैं। सब्जेक्ट को दो भागों में विभाजित करते हैं। विभाजित करते हैं। एक होता है बच्चे आपका क्वालिफायर। क्या होता है बच्चों? क्वालिफायर होता है। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है मेन वर्ड, या इसी को हेड वर्ड भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट को दो भागों में विभाजित करते हैं। एक क्वालिफायर होगा, दूसरा मेन वर्ड या हेड वर्ड होगा। आइए हम आपको समझाते हैं कि क्वालिफायर क्या है और मेन वर्ड या हेड वर्ड क्या है। तो सबसे पहले क्वालिफायर जान लिया जाए बच्चे। क्वालिफायर हेडिंग बनाइएगा और इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं डिफिनीशन। अ वर्ड which is used before मेन वर्ड, इसी को हेड वर्ड भी कहा जाता है। मेन वर्ड एंड qualifies it is called a
क्वालिफायर। बच्चे ये मैंने बताया है कि वह शब्द जो मेन वर्ड के पहले प्रयोग किया जाता है और उसे क्वालिफाई करता है उसे हम क्वालिफायर कहते हैं। आइए देखते हैं मेन वर्ड क्या है। मेन वर्ड बच्चे या इसी के हेड वर्ड भी कहते हैं। डूअर इज कॉल्ड मेन वर्ड, हम लिख सकते हैं डूअर इज कॉल्ड मेन वर्ड या फिर हेड वर्ड। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम आपको कि क्वालिफायर क्या है और मेन वर्ड या हेड वर्ड क्या है। जैसे कहा जाए आ गर्ल इज ईटिंग आ मैंगो, एक लड़की आम खा रही है। इसका हिंदी होगा बच्चे, आप देखें तो सब्जेक्ट क्या आम कौन खा रहा है, एक गर्ल है। तो इसमें जो मेन वर्ड है जो काम करने वाला है वो कौन है, गर्ल है। इसी को हम क्या कहेंगे, मेन वर्ड या हेड वर्ड। और बच्चे जो आ है ये मेन वर्ड के पहले प्रयुक्त हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, क्वालिफायर कहेंगे बच्चे इसे, ये क्वालिफायर है। ऐसे एक एग्जांपल और आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। जैसे कहा जाए, अगला एग्जांपल है द बॉयज आर प्रिपेयरिंग बच्चे सॉरी प्रिपेयरिंग होता है, प्रिपेयरिंग फॉर दियर एग्जाम, लड़के अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी कौन कर रहा है बच्चे, द बॉयज। तो इसमें मेन वर्ड कौन है, ये लड़के। तैयारी कौन कर रहे हैं, जो बॉयज हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, मेन वर्ड या हेड वर्ड। और जो द है बच्चे ये हमारा क्या होगा, क्वालिफायर होगा। तो प्यारे बच्चे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं आज सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जो पार्ट हैं जैसे कि क्वालिफायर और हेड वर्ड, इनकी जानकारी देने का प्रयास किया है। और इसी तरीके से मैं इनके अन्य पार्टों के बारे में चर्चा की जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।